Hey guys, I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए। हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वोकेबलरी वीडियो है, लगभग 238 हैं, जिससे आपको वोकेबलरी की अच्छी खासी पहचान हो जाएगी। और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, यह आपके लिए पैनासिया साबित हो सकती है। क्योंकि जो हम कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं वो न्यूज़पेपर की पैसिव फॉर्म ही यूज़ करते हैं। कभी हम ऐसे नहीं बोलते राम खाना खाता है, राम जाता है, ऐसे कुछ नहीं बोलते। तो आप कंसंट्रेट कीजिए, डेफिनेटली यू विल फेच बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैं वीडियो के आपको वोकेबलरी वर्ड्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इन द टाइम ऑफ द वार, किसके टाइम पे? लड़ाई के टाइम पे। इंडिया विल हैव टू फाइंड ए वे ऑफ बिल्डिंग टाइज। विल हैव टू, आपने ये बहुत बार टेंस में पढ़ा होगा कि विल हैव टू। विल तो क्या है? विल है फ्यूचर टेंस बता रहा है। हैव टू क्या है? मस्ट का रिप्लेसमेंट है, ये मॉडल वर्ब है। मस्ट का मतलब हैव टू का मतलब होता है कंपल्सरी। इंडिया विल हैव टू फाइंड, इंडिया को कंपल्सरी क्या है? फाइंड करना पड़ेगा एक रास्ता। इंडिया को एक रास्ता निकालना पड़ेगा और बिल्डिंग टाइज, जो संबंध बनाने के विद यूरोप कंट्रीज़ के साथ, विदाउट अपसेटिंग रशिया, बिना रशिया को चिढ़ाए हुए या निराश किए हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफोस्ट्रोफियस मोदी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट, 3 नेशन की जो विजिट है टू यूरोप कम्स एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब होता है एक साथ में। दो काम अगर एक साथ में करते तो एट ए टाइम। व्हेन द कंटिनेंट इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट सिक्योरिटी, मतलब विजिट तभी आई है तब कंटिनेंट फेसिंग कर रहा है बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस, जो सुरक्षा को लेकर क्राइसिस आपदा झेल रहा है। सिंस किसके लिए यूज करते हैं? जब से। सिंस का मतलब है जब से। सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार, जब से कोल्ड वार का एंड हुआ है। इन जर्मनी मिस्टर मोदी एंड चांसलर ओलाफ सोल्ज, ये इसको सोल्ज ही बोला जाएगा, तो ये ओलाफ सोल्ज है वहाँ के चांसलर। जर्मनी में चांसलर बनते हैं, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट लगा लो, चांसलर होती है वहाँ पे। उसके बाद चांसलर के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं, पहले तो एंजेला मार्कल थी, बट अब ये ओलाफ सोल्ज हैं। रीआइटरेटेड का मतलब है दोहराना, किसी चीज़ को एम्फेसिस करना बार बार। जैसे मैं बोलता हूँ तो उसको आई एम ट्राइंग टू रीटरेटेड, तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। रीटरेटेड द पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़, उन्होंने उस पर जोर दिया या बार बार कहा पार्टनरशिप 2 कंट्रियों के बीच में। बर्लिन हैज़ आल्सो अनाउंस नियर अबाउट, जो कैपिटल है इसकी, हैज़ आल्सो अनाउंस। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कर दिया उन्होंने काम, अभी किया रिसेंटली, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। अगर मान लो इसको काम किए हुए बहुत दिन होते हैं, अब इफेक्ट ख़त्म हो चुका है तो इसका, तो वहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, पास्ट टेंस में ले जाते। बट नहीं, अगर वो उसका पीछे इवेंट हो गया है और अभी उसका रिजल्ट है, मतलब इफेक्ट है, तो उसमें बोलेंगे उसको हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। बर्लिन हैज़ आल्सो अनाउंस 10 बिलियन यूरो, ये यूरो का सिंबल है, 10 बिलियन यूरो फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल जो आपसी संबंधित है 2 कंट्रियों के बीच में, उसके बढ़ाने के लिए। इन कोपेहेगन जगह है जहाँ पे, जैसे मान लो आप डेनमार्क की जो कैपिटल है, तो वहाँ पे कोपेहेगन। इन कोपेहेगन मिस्टर मोदी अटेंडेड द इंडिया नॉर्डिक समिट विद लीडर्स ऑफ डेनमार्क। तो जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेहेगन, वहाँ पे मिस्टर मोदी अटेंड किया। देखो अटेंडेड है, अब वो पास्ट में लेके गए टेंस को। मिस्टर मोदी अटेंडेड द इंडिया नॉर्डिक समिट, उसका इफेक्ट अब नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब इंडिया अटेंडेड द इंडिया नॉर्डिक समिट विद लीडर्स ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। तो इन कंट्रियों के जो लीडर्स के साथ मिले वो। इन द लास्ट लेग का क्या मतलब होता है? देखो, जब आप पूरे एग्जॉस्टेड हो जाते हो, थक जाते हो किसी शेड्यूल में या लास्ट लेग में, तो उसको बोलते हैं इन द लास्ट लेग। जैसे आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेस इन द लास्ट लेग, मतलब जब मैं थका हारा। तो ये बोल रहे हैं कि जब थके हारे ये द प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड है, तो क्या करेंगे? टॉक्स इन पेरिस, टॉक्स करेंगे, बातें करेंगे। कहाँ पे? पेरिस में। विद फ्रेंच
प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत करेंगे। हु वाज इलेक्टेड रिसेंटली, हु वाज, कौन, मैक्रोन जी हैं जो हु वाज रिसेंटली री इलेक्टेड, फिर से इलेक्ट हो गए हैं, री इलेक्टेड। वाइल, जबकि बायलैटरल इशू आर दी सेंटर ऑफ दीज मीटिंग्स। बायलैटरल मतलब दो कंट्रियों के बीच में इशू है जो उनको क्या सेंटर रहेगा, बातों का आकर्षण रहेगा। द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है भाई मेन समस्या क्या है, कमरे में किसी के हाथ ही घुसेगा तो समस्या ही होगी। तो ये बोल रहे हैं एलिफेंट इन द रूम, प्रॉब्लम क्या है, इज़ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन पे। मिस्टर मोदी ट्रिप, जो मिस्टर मोदी की ट्रिप है, comes a few days after the president of the European Commission Ursula von der Leyen visited India। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रशिया का इन्वेजन है वो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो मिस्टर मोदी की जो ट्रिप है कम्स ए फ्यू, कब आई है, कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो आई है, कब आई है, ए फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजिडेंट ऑफ, कब आई है, जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेजिडेंट थी उर्सुला नाम है, उर्सुला बोलेंगे इसको, उर्सुला वॉन डेर लेन विजिटेड इंडिया में विजिट किया। न्यू दिल्लीज न्यूट्रल पोजीशन ऑन द वार हैज़ ट्रिगर्ड बोथ क्रिटिसिज्म एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द वेस्ट, मतलब क्रिटिसिज्म भी हुआ है और एंगेजमेंट भी बढ़ी है वेस्ट की तरफ से। इंडिया हैज़ सीन सेवरल हाई प्रोफाइल विजिट्स फ्रॉम द वेस्ट, जो इंडिया ने देखी हैं बहुत सारी विजिट्स जो अभी फील की हैं, कहाँ से, वेस्ट से, एंड विद सम टॉप ऑफिशियल प्रेसिंग न्यू दिल्ली टू कट बैक ऑन द ट्रेड विद रशिया। तो बहुत सारे ऑफिशियल कह रहे हैं कि आप कट बैक करो ट्रेड को रशिया के साथ। ए ट्रेडिशनल स्ट्रेटजिकल पार्टनर, ट्रेडिशनल जो बहुत पिछले टाइम से परंपरा है हमारी, स्ट्रेटजिक मतलब जो हथियारों को लेकर अपना पार्टनर है, अमंग द नॉर्डिक फाइव जो स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, and now considering dropping their decades long neutrality and seeking NATO membership, जो बहुत दिनों से न्यूट्रल रहे हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, तो ये कंट्री, डेनमार्क है, तो ये भी नाटो की तरफ बढ़ चुके हैं। इन जर्मनी में क्या है, इन जर्मनी हाउएवर, जर्मनी में हाउएवर का मतलब होता है जबकि, इसके बावजूद होती है, मतलब इन जर्मनी हाउएवर बोथ साइड सोड प्रैग्मेटिक ओवर द यूक्रेन क्वेश्चन। प्रैग्मेटिक मतलब जो जिसको प्रैक्टिकल में लिया जा सके वैसा तरीका अपनाया उन्होंने। जर्मनी लाइक इंडिया हैज़ डीप इकोनॉमिक टाइज विद रशिया, जर्मनी के भी रिलेशन है रशिया के साथ। इफ़ फॉर इंडिया इट इज़ अबाउट डिफेंस सप्लाई, इंडिया की तो केवल डिफेंस सप्लाई है, फॉर जर्मनी इट इज़ फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ गैस इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स, जो जर्मनी की 40% गैस रिक्वायरमेंट है रशिया से ही पूरी हो रही है। वाइल द रशियन एग्रेशन होता है जो गुस्सा है, हैज़ प्रोम्प्टेड होता उकसा जाना किसी को, मतलब एकदम से उबाल आ जाना। हैज़ प्रोम्प्टेड जर्मनी टू रेज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग एंड ज्वाइन द वेस्टर्न सेक्शन रेजीम, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब रशिया का एग्रेशन है जो इसने क्या प्रोम्प्टेड कर दिया, उकसा दिया है जर्मनी को, इसका डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दिया जर्मनी ने, एंड ज्वाइन कर लिया वेस्टर्न सैंक्शन जो रेजीम है, वेस्टर्न जो कंट्री सैंक्शन लगा रहे हैं उसी इसको रेजीम को ज्वाइन कर लिया। इंडिया हैज़ बीन रिलेक्टेंट मतलब पीछे से चला आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हैज़ बीन रिलेक्टेंट इन सेंडिंग वेपन्स टू क्यू, यूक्रेन की कैपिटल है क्यू। वन लाइनर क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन जाएंगे, यूक्रेन की कैपिटल क्यू, तो ये उसमें बिल्कुल रिलेक्टेंट है, मतलब इसको करना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल पीछा छुड़ा रहा है रिलेक्टेंट। कंपेयर टू दी अदर नाटो मेंबर्स इन दी ईस्टर्न यूरोप, उन कंपेरिजन में ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्री उनके। वाइल मिस्टर ओलाफ सोल्ज जो हैं अर्ज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू स्टॉप दिस सेंसलेस मर्डर एंड विथड्रू योर ट्रूप्स, मतलब जो सोल्ज ने कहा कि भाई आप ये ऐसे काम छोड़ दो, सेंसलेस मर्डर करो मत करो और उसको अपने ट्रूप्स को वहाँ से निकालो। मिस्टर मोदी रिस्पॉन्स वाज मोर मेजर्ड, मतलब इसके कंपैरिजन में क्या है, मोदी जी का जो रिस्पॉन्स था बहुत मेजर्ड, नपातुला जवाब था। ही सेड दैट नो पार्टी कुड इमर्ज विक्टोरियस एंड दैट डायलॉग वाज द ओनली वे आउट, तो उसने कहा कि कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती है, कुड इमर्ज विक्टोरियस, ऐसे जीत करके नहीं आ सकती, एंड दैट डायलॉग वाज द ओनली वे आउट, मतलब यही एक रास्ता था, वे आउट मतलब एक किसी चीज़ से निकलने का रास्ता। इंडिया एंड जर्मनी आल्सो अनवील्ड मतलब किसी चीज़ को उजागर करना, जैसे घूंघट उठाते हैं वैसे ही व्हील होता है घूंघट, उसको उजागर कर दे। द कॉन्ट्योर्स मतलब ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर पार्टनरशिप, रूपरेखा, कॉन्ट्योर मतलब रूपरेखा।
नेक्स्ट पर्सन, जर्मनी हैज़ सेट, जर्मनी कह चुका है, इंडिया इन इट्स सेंट्रल पार्टनर इन एशिया दैट क्लोज कोऑपरेशन वुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड, क्लोज कोऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, एक्सपेंड बढ़ता रहेगा। यूरोप इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक, यूरोप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू टेक ए मोर स्क्रूटनाइज अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नाउ गिवन द डायरेक्शन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि यूरोप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोर स्क्रूटनाइज अप्रोच, बिल्कुल कटा छटा, बिल्कुल मापा तोला अप्रोच देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के फ्रॉम नाउ, आज अब से, गिवन द डायरेक्शन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्शन है, इन द पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड व्हेन द यूरोप विटनेस रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब जो पोस्ट कोल्ड वार के बाद का टाइम है उसमें वर्ल्ड क्या है, इट विटनेस क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी है। इंडिया मैनेज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाइज विद बोथ वेस्ट एंड रशिया, इंडिया ने मैनेज किया है बिल्ड किसके, रशिया के साथ और वेस्ट के साथ रिलेशन, बट द इरा ऑफ मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप इज फेसिंग इट्स स्ट्रॉन्ग टेस्ट नाउ, जो मल्टी कंट्री के साथ पार्टनरशिप है फेसिंग कर रही है इशू स्ट्रॉन्गेस्ट विद द वेस्ट सीकिंग टू वीकन रशिया, जो वेस्ट कंट्री है वो इंडिया को कमज़ोर, रशिया को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को वार्निंग ऑफ न्यू वर्ल्ड वार, मॉस्को ने क्या है एक न्यू वर्ल्ड वार की वार्निंग दे दी है। द चैलेंज बिफोर न्यू दिल्ली इज़ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक फ्यूचर, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजिक फ्यूचर बनाने की दिक्कत है विद यूरोप विदाउट इमीडिएटली डिसरप्टिंग इट्स कॉम्प्लेक्स बट वाइटल पार्टनरशिप विद एन इंक्रीजिंग आइसोलेटेड एंग्री रशिया। ये बोल रहे हैं कि जो चैलेंज दिल्ली के सामने क्या है, जैसे अपने कंट्री के सामने क्या है, दे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक फ्यूचर, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजिकल फ्यूचर मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर बनाना है विद यूरोप कंट्री विदाउट इमीडिएटली, बिना किसी के इमीडिएटली डिसरप्ट मतलब एक रोकना, इट्स कॉम्प्लेक्स बट वाइटल पार्टनरशिप, जो कॉम्प्लेक्स जटिल है और वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है विद एन इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एंग्री रशिया, जो आइसोलेटेड हो रहा है मतलब जिसको अलग अलग किया जा रहा है, और एंग्री रशिया के डिसरप्शन नहीं लेकर आना अपना रिलेशन का, और उन्होंने उससे रिलेशन बनाने हैं यूरोपियन कंट्री से। दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है रीआइट्रेटेड। रीआइट्रेटेड का क्या मतलब होता है, जो टू रिपीट एन ओपिनियन, एक अपने ओपिनियन को रिपीट करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। द प्रोफेसर रीआइट्रेटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हर लेक्चर, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लेक्चर के, जैसे मैं ही रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया सारे वोकेबलरी वर्ड्स, अब मैं उनको रीआइट्रेट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ आपके लिए। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब बिल्कुल तटस्थ बनाना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना, किसी भी साइड न लेना। प्रैग्मेटिज्म होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल वे, व्यवहारिकता का बात। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट है मतलब बिल्कुल उदासीन होना, किसी अनिच्छा करना किसी काम को करने के लिए। कॉन्चूर है रूपरेखा। आई कुड जस्ट मेक आउट द कॉन्चूर ऑफ द हाउस इन द डार्क, अंधेरे में बस जस्ट रूपरेखा देख पाया, उसका कलर नहीं पता चला। डिसरप्ट, डिसरप्ट होता है मतलब बाधा। द स्ट्राइक सीवियरली डिसरप्टेड फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। ये लास्ट लेग का मतलब है कि एक्सट्रीमली टायर्ड, बिल्कुल थका हुआ, क्लोज टू कोलैप्सिंग। एलिफेंट इन द रूम मतलब जो क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, मेजर इशू जो है। दे हैव स्टेडफास्टली इग्नोर्ड द एलिफेंट इन द रूम, द एवर ग्रोइंग डेप्ट बर्डन ऑन ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके ऊपर जो ग्रोइंग लोन है उसको इग्नोर किया, वही एलिफेंट इन द रूम था। वे आउट, वे आउट मतलब किसी चीज़ को एक्सट्रीमली अनकन्वेंशनल यूजनल एंड टीचर्स वर एक्यूज ऑफ एस्पाउजिंग, एस्पाउजिंग मतलब बढ़ाना, किसी को सपोर्ट करना। स्पोज बोलते हैं ना आप, स्पोज स्पाउज बोलते हैं उसका रिलेशन वाला। तो ये बोल रहे हैं कि टीचर्स वर एक्यूज ऑफ, एक्यूज क्या लगा था, वे आउट ऑफ आइडियोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स, जो अनकन्वेंशनल मेथड है बिल्कुल किसी प्रॉब्लम से निकलने का, मतलब ये है कि बिल्कुल वे आउट, अलग तरह का रास्ता, आइडियोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो, और डेली बने रहिए, यही एक लर्निंग प्रोसेस है, इससे ऊपर कोई रामबाण नहीं है। आप पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।